नमस्कार मित्रों, लर्न स्पीक चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मीनू पांडे और आप सभी को विश्व पुस्तक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुस्तकें एक स्रोत होती हैं ज्ञान का। पुस्तकें हमारी मार्गदर्शक होती हैं। पुस्तकें हमें वो सारी बातें बताती हैं, वो सारा ज्ञान देती हैं जो कि कहीं और से मिलना मुमकिन नहीं होता है। जी हाँ, तो आज हम आपको इसी विषय पर मिलवा रहे हैं डॉक्टर प्रभात पांडे से, जो कि मध्य प्रदेश लाइब्रेरी एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और नूतन कॉलेज में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। नमस्कार। बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के बारे में हम कई बार सुनते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि माता पिता ने कभी सोचा है कि बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए क्या उन्होंने कभी पढ़ा है? हम उपदेश तो दे देते हैं कि भाई बच्चे पढ़ें, लेकिन पिछले एक वर्ष में आपने कौन सी किताब पढ़ी? या चाहे उनके अभिभावक हों, शिक्षक हों, कोई भी हो, तो बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सबसे पहले हमको अपनी आदतें सुधारनी होगी। हमें अपने पढ़ने की आदत डालनी होगी। हम अपने आप को एक उदाहरण के रूप में पेश करेंगे, तभी बच्चों में पढ़ने की आदत का विकास हो पाएगा। जब आप एक रूटीन बना लेंगे कि हमें रोज सुबह जैसे आप मोबाइल का नोटिफिकेशन चेक करते हैं, फेसबुक का नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो इससे दूर जाके आपको कम से कम 1 घंटे या 2 घंटे रोज सुबह शाम अलग अलग रुचि की पुस्तकें पढ़ने की आदत विकसित करनी होगी। इससे एक तो आप में सकारात्मक दृष्टिकोण का विकास होगा, दूसरा आप अपने बच्चों को कहेंगे तो वो उसको मानेंगे। और उसमें से जो अच्छी चीजें हैं, पुस्तक में कई तरह की चीजें होती हैं, नकारात्मक संदेश भी होते हैं, सकारात्मक भी होते हैं। तो नकारात्मक से हमको बचना सिखाती हैं पुस्तकें और सकारात्मक दृष्टि विकसित करती हैं। तो निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं मोबाइल से दूर जाके पढ़ने की आदत विकसित करनी होगी, तभी आप अपने बच्चों में पढ़ने को कह सकेंगे। अब दूसरी बात आती है, पढ़ने की आदत विकसित करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण माध्यम है भाषा, मातृभाषा। मातृभाषा में अगर उसको बुक्स मिलेंगी या किताबें मिलेंगी या पुस्तकें मिलेंगी, तो वो निश्चित रूप से उसमें समझ विकसित होगी। क्योंकि हर एक इंसान अपनी मातृभाषा में ही समझता है, मातृभाषा में ही सोचता है। तो उसको आप पढ़ें, चाहे आप गूगल से लें किताबें, चाहे साक्षात किताबें लें तो ज्यादा अच्छा है। क्योंकि कितना ही टेक्नोलॉजी विकसित हो जाए, लेकिन पढ़ने की जो एक सुगंध है और जो पढ़ने का जो आनंद है और जो पढ़ने की समझ जो है, वो किताब पढ़ के ही विकसित होती है। क्योंकि स्क्रीन के सामने आप एक सीमा तक ही रह सकते हैं और कई बार उसमें जो पढ़ा हमको अंदर हम ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। तो आपको टेक्नोलॉजी से दूर रह के टेक्नोलॉजी की इतनी सहायता ले सकते हैं कि आप उसको बुक्स का प्रिंट निकाल लें, डाउनलोड कर लें, अच्छी पुस्तकें, अपनी रुचिकर पुस्तकें, आपकी जो इच्छित पुस्तकें हैं, आप आध्यात्म के, आजकल जैसे रामचरितमानस दूरदर्शन चला रहा है, तो इस दौर में आपको निश्चित रूप से टीवी से भी प्रेरणा मिलती है कि जो भी जिस प्रकार के सीरियल, साहित्यिक सीरियल, पौराणिक सीरियल या अन्य तरह के सीरियल्स आते हैं, उससे रिलेटेड आपके मन में उत्कंठा जागती है कि ये रामचरितमानस में ये क्या था, या महाभारत में क्या हो रहा है, या कृष्ण जी की क्या कथा थी, या स्वामी विवेकानंद की क्या कहानी है, या रामकृष्ण परमहंस की क्या कहानी है, या महात्मा गांधी ने क्या काम किए है जो वो राष्ट्रपिता कहलाए, या अन्य सरदार पटेल ने क्या किया, क्या कंट्रीब्यूशन था देश के इतिहास में, या बाबा साहब अम्बेडकर का क्या योगदान रहा संविधान के निर्माण में। तो आपके मन में कहीं ना कहीं उत्कंठा जागती, वहां से आप लेते हैं कि हाँ, ये आज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर सीरियल शुरू हो रहा है किसी चैनल में, तो हमको अब बाबा साहब अम्बेडकर को जानना है। तो आप तो जानेंगे ही जानेंगे,
आपके बच्चे भी जानेंगे। बच्चों को बताएं, उसमें जो भी आप कहानी पढ़ें उसकी एक तो नोट्स बनाएं कि समीक्षा लिखें कि आज आपने मान लो कोई भी बाबा साहब अम्बेडकर को ही पढ़ा, तो उन्होंने क्या क्या काम किया अपनी जिंदगी में, क्या अच्छे काम किए ताकि वो बाबा साहब बन पाए। या जो महात्मा गांधी ने को राष्ट्रपिता, और कोई राष्ट्रपिता क्यों नहीं बन पाया, उन्होंने ऐसा क्या किया। तो आपको इन सब चीजों के लिए उनके ऊपर आधारित पुस्तकें पढ़नी होंगी, उनके नोट्स बनाने होंगे, और उसके बाद आप अपने बच्चों से, अपने दोस्तों से, जन सामान्य से चर्चा करें कि भाई बुक ये चीज आज हमने एक किताब पढ़ी, ये नियम बना लें, एक किताब पढ़ी, इसमें से ये चीजें हमें अच्छी लगी, और इससे अपने दोस्तों से, परिचितों से, बच्चों से, सभी से शेयर करें। और अपनी जिज्ञासा को मरने ना दें। आपके मन में आया कि भाई मुझे इस साइंस में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है तो इसको जानना है, तो आपने सोचा, एक आध दिन ढूंढी, आपने कोई किताब नहीं मिली तो आप टाल देते हैं। कई बार आप पुस्तक मेले से किताब खरीद के लाए, रख दी, वो कभी धूल खा रही है या अलमारी की शोभा बढ़ा रही है। तो पुस्तक की उपयोगिता तो तभी है जब आप उसको पढ़ें। पुस्तक को एक अच्छा पाठक मिल जाए, उसी में कल्याण है। तो आपको निश्चित रूप से पुस्तक से जुड़ना पड़ेगा। उसके लिए कई जो पढ़ने की आदतें विकसित करना है, उसके लिए कई गतिविधि कर सकते हैं। बच्चे हो या बड़े हो या हम भी हों, जब तक उसका सिनेमाटाइजेशन या नाट्य रूपांतरण देखते हैं तो हमको अच्छा लगता है। कोई भी साहित्य कृति हो, चाहे भीष्म साहिनी के तमस को ले लीजिए, चाहे अन्य कोई हो, तो वो बड़े अच्छे से समझ सकते हैं। तो कोशिश करें कि उसका बच्चों के सामने ऐसा प्रस्तुत करें कि ताकि उसको लगे कि ये हम लाइव टेलीकास्ट देख रहे हैं, उसको लाइव कर रहे हैं। जैसे कई बार हम लोग जब छोटे थे या पढ़ते थे और फिल्म देखने जाते थे, तो या जो दोस्त देखने जाता था तो वो उसकी कहानी सुनाता था कई बार। तो इसी तरह से जो पुस्तक करें, आप YouTube में देख सकते हैं, ये जो अच्छी अच्छी पुस्तकों का YouTube में है तो YouTube में भी देख सकते हैं आप। स्टोरी टेलिंग एक बड़ा जो खत्म हो गया था, अब नया फिर से दौर आ गया। हम दादी नानी की कहानियां सुनते थे, दादा नाना हमारी कहानियां सुनाते थे, जो पिछले कई सालों से जब संयुक्त परिवार का टूटना शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया। लेकिन अब फिर एक ट्रेंड आया है कि हमें जानने के लिए कहानी पठन जगह जगह इसके क्लब बने हुए हैं, बुक रीडिंग क्लब बनाए हुए हैं, तो ताकि हम उनको जान सकें। हिस्टोरिकल के लिए हम अपने इतिहास को जानने के लिए कई बार एक्टिविटी करते हैं शहर में, कि दिल्ली में कुतुब मीनार किस स्थान पर है, या इस टाइप की एक्टिविटी करते हैं ताकि हम अपने इतिहास को भी जानें, हम अपने भूगोल को भी जानें। जो भी हो, सब्जेक्ट से लेकर अपने जो रुचि है, जो भी आप जानना चाहें। आपकी अध्यात्म में है तो अध्यात्म से संबंधित पढ़िए, आपको पर्यटन वृत्तांत पढ़ना है तो पर्यटन वृत्तांत पढ़िए, शहरों को जानिए। तो इस तरह से आप अपनी रुचि विकसित कर सकते हैं। फिर पोयम, एक कविता एक बहुत बड़ा माध्यम है। जब कविता में सारी चीजें कभी अपनी सराउंडिंग में जो घटनाएं घटित हो रही होती हैं, चाहे वो 50 साल पहले घटित हुई, चाहे समसामयिक घटना हो, उसको लेकर अपनी कविता लिखता है। तो उसको कविता पाठ के माध्यम से भी आप उसको सुन सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों में पढ़ने की आदत विकसित की जा सकती है। साथ ही साथ इसमें सबसे बड़ा व्यवधान मोबाइल फोन है। कम से कम मोबाइल फोन, टीवी, इन सबको 1 घंटे के लिए या कुछ समय के लिए विश्राम दें। आप अपना महत्वपूर्ण समय या तो उनको डिलीट करने में लगा देते हैं मोबाइल के संदेशों को, या कुछ अब आपने व्हाट्सएप ही देख रहे हैं, घंटों उसी में व्यर्थ जा रहे हैं। तो कम से कम उससे दूर हट के किताबों की तरफ जाइए। युग कोई भी रहा हो, किताबें हमेशा उसकी सही साथी रही है। स्वामी विवेकानंद ने कहा भी है, किताबों से अच्छी दोस्त कोई हो ही नहीं सकती। किताबों से आपको
जो हमारे पुराने लोग रहे हैं उनके अनुभवों को हम साझा कर सकते हैं, हम अपने अनुभव दे सकते हैं, है ना। समझ में बढ़ोतरी होती है। भाई कई बार हम लोगों को समझ नहीं रहती किसी भी चीज की, तो उसमें उसको समझ सकते हैं। कोई नई चीज आ रही, टेक्नोलॉजी नई क्या आ रही है, वो भी पुस्तक के माध्यम से समझ सकते। हमारा ज्ञान कितना समृद्ध था, भारत का ज्ञान, ये आप किताबों से ही समझ सकते हैं, वेद पुराण से समझ सकते हैं। तो इस तरह से आपको कम से कम अच्छी पुस्तकें खरीदें, अपनी रुचिकर पुस्तकें खरीदें, जो आपकी रुचि हो, बच्चों को रुचिकर हो, बच्चों को अपनी रुचिकर पुस्तकें दिलाएं, बड़े बूढ़ों को, जो भी एज वर्ग के हो, सभी को कम से कम ये विकसित करना है। जैसे हम कई बार जब से मोबाइल आया तो आपने अखबार पढ़ने की आदत भी बंद कर दी। कम से कम रोज 1 घंटे एक समाचार पत्र और एक किताब पूरी ना पढ़ पाए तो उसको टास्क बना लें कि हम इसको खत्म कर, रोज 10 पन्ने इसके पढ़ेंगे। तो इस तरह की पुस्तक पढ़ने को एक पूजा बना लें कि जिस तरह हम रोज पूजा के लिए या प्रार्थना के लिए 1 घंटे देते हैं, इसी तरह पुस्तक पढ़ने को देंगे, तभी आप के अंदर आप बच्चों को भी कह पाएंगे तो वो भी पढ़ेंगे, समझ भी विकसित होगी, इस तरह से पढ़ पाएंगे। मेरा अनुरोध है आपसे, जीवन में नए विचारों को इस खिड़की की ताजी हवा के झोंकों को आने दीजिए और पढ़ने की कोशिश करिए, अच्छी किताबें पढ़िए और एक देश के एक अच्छे नागरिक बनिए।